नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बजट का हफ्ता सोना हुआ सस्ता, इसमें आपका स्वागत है। और निश्चित तौर पर बजट के पूरे हफ्ते में जिस तरह की गिरावट आई है गोल्ड की कीमतों में, इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। तेज़ गिरावट आई है और 47,000 के भी नीचे सोने का भाव आ गया है। तो एक बड़ी गिरावट गोल्ड में आई है और हफ्ते भर में मतलब 5% तक गोल्ड सस्ता हो गया है। 5% गोल्ड के दाम कम हो गए हैं, जो कि 10 हफ्ते की सबसे बड़ी वीकली गिरावट है। तो अब सवाल यह है कि जो बजट के हफ्ते में दाम कम हुए हैं, क्या इस भाव पर गोल्ड खरीद लेना चाहिए या फिर दाम अभी और कम होने वाले हैं? अब गोल्ड में यहाँ से होने क्या वाला है, क्योंकि बजट को लेकर जो खबर आनी थी वो आ चुकी है। अब आगे गोल्ड मार्केट की तस्वीर क्या होगी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं IBJA के। हमारे साथ रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के, और साथ ही किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल रविंद्र राव जी आपसे होगा कि पहले तो आप ये बताएं कि जो बजट के हफ्ते में गिरावट हमने गोल्ड की कीमतों में देखी है, क्या ये अब पूरी हो गई है या आपको लगता है कि अभी और कमजोरी बाकी है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा ज्यादा फॉल हुआ है, क्योंकि जैसे सबको पता है कि इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती आई थी, आई थिंक उसके चलते 1200-1300 रुपीस डोमेस्टिक मार्केट में पर 10 ग्राम्स गोल्ड ज्यादा गिरा है। बट अगर इंटरनेशनल मार्केट देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी गोल्ड $1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा वीक हुआ है, बट कंपैरेटिवली इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन मार्केट से कम वीक हुआ है। मुझे लगता है कि अभी ये इंटरनेशनल मार्केट को लेके ही चलेगा, क्योंकि वी आर द प्राइस टेकर्स, और अभी जो इंटरनेशनल मार्केट का चाल रहेगा, आई थिंक दैट वी विल सी इन इंडियन मार्केट्स आल्सो। इसके चलते आई थिंक आज का जो NFP डेटा है US से, आई थिंक दैट विल बी वेरी क्रूशियल। थोड़ा सा बढ़ के आने का चांसेस है, बट मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी फंडामेंटली अभी भी गोल्ड सपोर्टिव है। थोड़ा सा एक डॉलर इंडेक्स में हमने एक अप मूव देखा है, बॉन्ड डील्स थोड़ी सी फिर से बढ़ गई है। आई थिंक उसके चलते गोल्ड में हमने करेक्शन देखा है, बट अल्टीमेटली US का जो स्टिमुलस पेंडिंग है, आई थिंक वो आएगा, एंड फिर से हम गोल्ड में एक अप मूव देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ आई थिंक एक एक रेंज बाउंड बना हुआ है मार्केट, और जब तक ये रेंज से नहीं निकलता, जैसे कि ऊपरी लेवल पे $1880 इंटरनेशनल में और नीचे के लेवल पे 1800 1780 का एक सपोर्ट है। तो आई थिंक जब तक कि ये रेंज में है, तब तक मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। बट यस, ये अभी निचले लेवल पर है, सपोर्ट लेवल पर है, तो आई थिंक सपोर्ट पे हमेशा बाइंग करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स में और ज्यादा गिरा है, तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। मेरे हिसाब से अभी भी इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और आगे चल के आई थिंक फिर से एक बार 50,000 51,000 के प्राइजेस हम गोल्ड में देख सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस गिरावट पर गोल्ड खरीदने का अच्छा मौका है। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी भी हैं, प्रेसिडेंट हैं IBJA के। सर, बहुत स्वागत है आपका कोठारी जी। आप बताएं, क्योंकि बजट के हफ्ते में खबर भी आई इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की, उसका इम्पैक्ट भी हमने प्राइस पर देखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हुए, उसका इम्पैक्ट भी देखा, डॉलर मजबूत हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि जो जो ड्यूटी वाला हिस्सा था, ड्यूटी कम हुई, और जो इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आई, इन दोनों खबरों के दम पर क्या जितनी गिरावट आनी थी गोल्ड में वो आ चुकी है, या इन दोनों खबरों का अभी और इम्पैक्ट बाकी है? क्या देखते हैं आप कोठारी जी? देखिए, कस्टम ड्यूटी का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बेस रहता है, इंटरनेशनल प्राइस से लिंक रहता है, और प्लस कस्टम ड्यूटी रहती है। कस्टम ड्यूटी 1,1200 रुपये का उसमें इफेक्ट आया, बट ऐसा ही है कि जैसे इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। अभी आपने देखा होगा कि गोल्ड जो 1870-80 डॉलर की रेंज में जो चल रहा था, वो घट के कल 1785 और $90 के आसपास आ गया था। तो पूरे प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनेशनल प्राइस कैसे मूव करता है उसके ऊपर रहता है, और उसके हिसाब से होती है ड्यूटी का इफेक्ट। नो डाउट 1,1200 रुपया उसमें वो उसी दिन आ गया था, बट अब जो है जो इंटरनेशनल प्राइस जो 1800 के अंदर आ गई है, 1800 के आसपास आ गई है, तो उससे प्राइस को ज्यादा अच्छा हुआ है, और रुपये भी अपना अप्रिशिएट ही है, वहाँ पे ही है 72, 90 और 73 के आसपास ही है। तो इस हिसाब से गोल्ड एक 47,000 के आसपास इसमें अच्छा आके रुक गया है, जहाँ पे डिमांड अच्छी है, इंपोर्ट भी अच्छे हो रहे हैं, फिगर भी अच्छे आएंगे आपके, और डिमांड भी काफी अच्छा है।
अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो ये राय है आपकी। लेकिन मैं आपसे कोठारी जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब देखिए जो भी वजह रही हो, लेकिन बजट से पहले किसी ने ये अनुमान लगाया नहीं था कि बजट के हफ्ते में ही गोल्ड का भाव 47,000 से नीचे आ जाएगा, लेकिन मार्केट आ गया है। तो मैं अब आपसे ये राय जानना चाहता हूँ कि जो लोग लंबे समय के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं, क्या उनको इस भाव पर खरीदना चाहिए या थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, स्टोबलेस पैकेज के लिए सब वेट कर रहे हैं। अगर वो आ जाता है तो फिर गोल्ड अपनी एक अलग चाल में फिर से आ जाएगा। पर मेरी ये कभी भी राय है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में कैसा होता है, जब भाव बढ़ता है तब लोग ज्यादा खरीदने जाते हैं और गिरने में लगता है कि और गिरेगा, रुकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी भाव में मिले उसमें सोना खरीदते जाइए, भले थोड़ा टाइम रोक लीजिए। अगर 100 रुपए का आपको लेना है तो उसमें 25 रुपए का लीजिए या 50 रुपए का लीजिए, पर हर भाव में आप लेते जाइए, क्योंकि ये जो जितना करेक्शन हुआ है उसके बाद में फिर से बाउंस बैक आएगा। अब डॉलर इंडेक्स को देखो, डॉलर काफी टर्म से वीक चल रहा था, अब डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी उसमें पकड़ आ गई है। उसके ऊपर पूरा गोल्ड का ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देखो 9160 आया था जब गोल्ड 1795 था, अभी 9140 है तो गोल्ड $1805 है। तो इसी रेंज के अंदर चल रहा है। डॉलर इंडेक्स पूरा उसको फॉलो कर रहा है। जैसा डॉलर वीक होता है या स्ट्रांग होता है, गोल्ड उसकी चाल चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड अभी भी थोड़ा प्रेशर है। अगर डॉलर इंडेक्स 9160 ब्रेक करके 9220 का एक होप है कि वहां तक जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से गोल्ड $1750 आना चाहिए। और अगर घट के 9120 या 9080 आता है तो एक गोल्ड फिर से $1650-55 पे आ जाएगा। अच्छा, पर ठीक है। तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। लेकिन किशोर नारने भी हमारे साथ हैं। किशोर जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि गोल्ड के दाम कम हो गए हैं और अभी रविंद्र भी कह रहे थे और पृथ्वीराज जी भी कह रहे हैं कि गोल्ड में गिरावट पर बाइंग करनी चाहिए। अभी गोल्ड बॉन्ड भी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ओपन है और उसका प्राइस 4900 के आसपास है मेरे ख्याल से, और ऑनलाइन पेमेंट करने पर कुछ 50 रुपए का डिस्काउंट है। लेकिन अब चूंकि प्राइस 47,000 के नीचे आ गया है, तो क्या अभी बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए या अगले ट्रांच के लिए वेट करना चाहिए जब मार्च में फिर नया इशू खुलेगा? क्या सुझाव होगा आपका? गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाएं या रुकें अगले ट्रांच के लिए? जैसा आपने बताया वो 4900 का बॉन्ड है। सो उसका मतलब एक्चुअली आज जो करंट आप एमसीएक्स का भी प्राइस देखे तो 4700 के आसपास है। तो आपको 200 रुपए महंगा मिल रहा है, बिकॉज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइसिंग जो है पिछले 15 दिन से पहले का जो एवरेज प्राइसिंग के हिसाब से गिनते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत जब भी अभी रिसेंटली बाजार गिरा है, गोल्ड प्राइसेस गिरा है, तो ये पर्टिकुलर ट्रेंच करंट गोल्ड प्राइस के हिसाब से देखें तो वैल्यू वाइज नुकसान है अगर जो भी इन्वेस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रांच छोड़ देना चाहिए। अच्छा। अगर नहीं अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो देन आप एमसीएक्स लेकर रख लीजिए और अगले जब ट्रांच आएगा तभी एमसीएक्स का जो प्राइस है आप एमसीएक्स का पोजीशन आप हल्का करके आप बॉन्ड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वैल्यू वाइज देखें तो थोड़ा सा 200 रुपए महंगा है, तो ऑब्वियसली वैल्यू नहीं बनता है वहां पे। हाँ, ये देखिए एक महत्वपूर्ण सुझाव आप कह रहे हैं कि 200 रुपए चूंकि महंगा मिल रहा है आपको मार्केट से, तो आप कह रहे हैं कि वैल्यू वाइज आपके लिए लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि आपको 200 रुपए महंगा मिल रहा है। तो ये एक सुझाव किशोर जी का। लेकिन किशोर जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि प्राइस को लेकर के अब आपका नया आउटलुक क्या है? क्योंकि जिस तरह से दाम कम हुए हैं, दो महत्वपूर्ण वजह थी। एक तो ड्यूटी का इम्पैक्ट दिखा और दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम कम हो रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा है। तो ड्यूटी का तो ठीक है, वो खबर आ गई, एक बार आके चली गई। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय जो वजह है, जो डॉलर मजबूत हो रहा है, जो राहत पैकेज की बात चल रही है, क्या उसका इम्पैक्ट अभी मार्केट के ऊपर और लंबा दिखेगा? क्या लगता है आपको गोल्ड का आउटलुक? मृत्युंजय, आई थिंक जो स्टिमुलस पैकेज का जो बात आप कर रहे हैं, वो पहले जब भी ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था तो $900 बिलियन का ट्रंप ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। जो अभी नया सरकार जो बना है वो $1.9 ट्रिलियन का पैकेज प्रपोज किया है। पास नहीं हुआ है, प्रपोज किया है। मतलब एनॉर्मस नंबर ऑफ, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये इतना पैसा बाजार में कभी भी कोई भी स्टिमुलस पैकेज नहीं आया। सो एक चीज तय है कि लिक्विडिटी मार्केट में पैसा बहुत आने वाला है, दैट इज लिक्विडिटी ह्यूज रहने वाला है। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है डॉलर इंडेक्स का। अभी कोठारी जी बात कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स का कंप्लीट इन दोनों के साथ संबंध है कि गोल्ड और डॉलर इंडेक्स के बीच में। बट मेरा ये मानना है कि इतना जो लिक्विडिटी आ रहा है वो कहीं ना कहीं 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में इन्फ्लेशन को ट्रिगर करेगा। जो
पिछले कई सालों से जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे थे यूएस का फेड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, अभी कहीं ना कहीं मुझे डर है कि अगले 6-8 महीना 10 महीने में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो सबसे बड़े वजह रहेंगे गोल्ड का रैली के लिए। तो अगले रैली जो तेजी आएगा गोल्ड में वो इन्फ्लेशन की वजह से आएगा और अगले 2 साल में इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ा एक महामारी जैसा फैलेगा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में अभी भी इन्वेस्ट करना सही है। एज ऑफ नाउ करंट सिचुएशन में देखते हुए जो पहले मैं बोलता था कि $2400-2500 भी आ सकता है, प्रोबेबली वो थोड़ा सा कम लगता है मुझे एज ऑफ नाउ। जो करंट अगर $1.9 ट्रिलियन का पैकेज पास हो गया तो अच्छा। अलग चीज है, अगर नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से $2100-2200 कहीं नहीं गया। तो आप इंडिया में अगर देखें तो 56,500 के आसपास का आपका लेवल अगले 6-8 महीने में दिख जाएगा। तो नुकसान नहीं है। 47-48,000 का जो लेवल का जो गोल्ड है वैल्यू बाइंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एटलीस्ट 6 महीना साल भर का अगर व्यू है तो आप ले लेना चाहिए। एक करंट लेवल्स आर बेटर लेवल्स टू बाय। अच्छा, ये आपने बहुत साफ राय दी है कि 6-8 महीने में आपको दोबारा 56,000 का लेवल गोल्ड में दिख सकता है। रविंद्र जी, आप सहमत हैं क्या? आपको भी लगता है कि मार्केट में 56,000 56,500 का लेवल 6-8 महीने में या 1 साल तक में दिख जाएगा? बिल्कुल मृत्युंजय, जैसे किशोर ने बताया कि इन्फ्लेशनरी कंसर्न जो है वो आगे चल के गोल्ड को ड्राइव करेंगे। एंड इनफैक्ट ये हम काफी टाइम से कहते आ रहे हैं कि जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है सिस्टम में, आई थिंक वो एक मेजर फैक्टर होगा गोल्ड के लिए। तो मेरे हिसाब से वेरी मच पॉसिबल है 55-56,000 का जो लेवल है, आई ठीक है। थिंक इन नेक्स्ट 1 ईयर। हाँ, सो मैं भी उनके राय से सहमत हूँ कि ठीक है। इट माइट मूव ओके, हायर। तो आप दोनों की राय है कि 55-56,000 तक गोल्ड का भाव जाएगा। अब मैं इससे उलट एक सवाल पृथ्वीराज जी आपसे पूछना चाहता हूं। सर, तेजी की बात तो हो रही है, लेकिन करेक्शन की बात नहीं हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है, तेजी के सारे फंडामेंटल मौजूद भले ही हों, लेकिन क्या 47,000 के आसपास चूंकि मार्केट आ चुका है, उससे नीचे आ चुका है, क्या यहां से किसी बड़े करेक्शन की भी आशंका है क्या गोल्ड में, या करेक्शन के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है? क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी भी मैं जैसे कह रहा हूँ कि पूरा डॉलर इंडेक्स के ऊपर है, चल रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स और ज्यादा वीक हो जाता है, 92 के भी क्रॉस करके चल जाता है, तो गोल्ड 1680 या $1,600 भी आ सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रेशर बना हुआ है। कहीं ईटीएफ में भी कहीं बाइंग नहीं हो रही है। खाली कल 1-2 टन की बाइंग हुई है। बाकी ईटीएफ में आप देखो तो काफी उन्होंने कम कर दिया उनका जो बनाया हुआ था पोजीशन, तो उसमें भी नहीं हो रही है। तो इसके हिसाब से अभी भी गोल्ड में एक प्रेशर बना हुआ है। बट वही मैं जैसे पहले कहा कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए कि उसकी रफ्तार किस तरह जाती है। अगर वो 9160 ब्रेक होता है तो गोल्ड फटाक से $10-20 $30 नीचे आ जाएगा। फिर भी मैं यही कहूंगा कि नीचे का जो भी रहेगा वो बाइंग की लिमिट आप डाल के रखिए। अगर वो आ जाता है तो एक अच्छी बाइंग हो जाती है और आपकी अच्छी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा। मेरे हिसाब से अभी भी प्रेशर बना हुआ है नीचे का, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाने के बाद में फिर सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आगे के फंडामेंटल मजबूत हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में दबाव बना हुआ है, और डॉलर अगर और मजबूत होता है तो गोल्ड के दाम यहां पर और कम हो सकते हैं, और गिरावट पर आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। ये बात हो गई गोल्ड की। अब हम बात करेंगे चांदी की, सिल्वर की। और चांदी में भी भारी उठापटक का माहौल रहा है। पूरे हफ्ते में 8,000 रुपए का भारी उतार चढ़ाव चांदी की कीमतों में हमने देखी है, और 74,400 रुपए तक जाने के बाद भाव 66,500 तक भी फिसल गया। तो मेरा आपसे सवाल पृथ्वीराज जी ये होगा कि चांदी में जो खेल हुआ यूएस में, और रेडिट के निवेशकों ने जो चांदी की कीमतें बढ़ाने की कोशिश की, हालांकि वो बहुत टिकाऊ नहीं रहा। लेकिन आप एक चीज़ बताएं कि अब चूंकि चांदी तो नेचर में भी काफ़ी वोलेटाइल है, क्या मार्केट अब सेटल हो गया है या अभी डर बाकी है? नहीं, मेरे हिसाब से अगर मृत्युंजय जी कहोगे तो अभी सिल्वर की अभी तक शुरुआत स्टार्ट होनी बाकी है। अच्छा। हाँ, अभी आपने लास्ट वीक देखा होगा तो ईटीएफ के अंदर काफी बाइंग हुई है सिल्वर की। आईसीआर के अंदर बिल्कुल तकरीबन 3,000 टन चांदी उन्होंने फिजिकल बाइंग की है, और प्लस स्पॉट से फ्यूचर काफी ऊपर चल रहे थे। अब जाके वो लेवल हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है थोड़े दिन तक, और सडनली कॉमेक्स के अंदर मार्जिन उन्होंने बढ़ा दी थी, तो उस हिसाब से थोड़ा प्रेशर उस पर आ गया था। और प्लस मुझे लगता है कि सिल्वर में अब शुरुआत होगी। अगर $24-25 के आसपास आती है तो बाइंग बहुत अच्छी बनती है। पर इंडिया में अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप नई ड्यूटी के हिसाब से भी गिनो 10% के हिसाब से, तो भी $1.3 का डिस्काउंट चल रहा है, यानी $1 के आसपास डिस्काउंट अभी भी बरकरार है। तो इंडिया में तो इम्पोर्ट कोई होना है नहीं है। बट
वहाँ पे जो जिस हिसाब से यूएस के अंदर पूरे सिल्वर के अंदर बाइंग हो रही है, काफी भारी मात्रा में बाइंग इतने टाइम से नहीं हो रही थी, अब जाके सडनली उन्होंने पिकअप किया ICR सिल्वर के अंदर 3,000 टन चांदी बाई की, और प्लस स्पॉट से कॉमेक्स में 40 से 55 सेंट भी फर्क आया, फिर घट के 30 सेंट भी हुआ, 20 सेंट भी हुआ, और फिर जाके अब एज पार हो गया है। तो अब मुझे लगता है थोड़ी बहुत रेंज बाउंड रहेगी, बट सिल्वर की रफ्तार, मैं अभी भी कहता हूँ सिल्वर की रफ्तार एज इट इज रहेगी, और इसमें आगे भी सिल्वर काफी ज्यादा फास्ट मूव करेगा, और कहीं भी पोजीशन हो तो आप उसको लिक्विडिटी को सरप्लस बना के रखिएगा, या ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, टू वे। पर ज्यादा ऊपर जाने का मुझे 32, अगर $30 ब्रेक होने के बाद में मार्केट क्लोज हो जाती है उस दिन, तो मेरे हिसाब से फिर ये नई रेंज बाउंड में आएगा, 32, 38 और 40, 41 भी आ सकता है। ओके, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि वोलेटाइल तो रहेगा लेकिन ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। किशोर जी, यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब बताइए कि एक रिटेल इन्वेस्टर के ग्रुप ने मार्केट को कहां से कहां भगा दिया, और सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज फैलाया गया कि $1,000 तक भी चांदी का प्राइस जा सकता है झटके भर में। और जब इस तरह का मैसेज आ रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो एक झटके में $25 से बढ़कर $30 तक चांदी का प्राइस आ गया। लेकिन अब चूंकि ये बहुत रिस्की होता है इतना तेजी से ऊपर जाना नीचे आना, तो आपकी सलाह ट्रेडर के लिए क्या है? क्या ट्रेड करें चांदी में या अभी ना करें, क्या करें? ये थर्ड मेंटालिटी का ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें सोच समझ सकता रहता है, और मिस होने से सब लोग एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं। हाँ। मेरे हिसाब से सिल्वर हमेशा वोलेटाइल रहा है, या कोई नया नहीं है, सिल्वर हमेशा जी। और मैं जो ट्रेड उनको पता है सिल्वर के वोलेटिलिटी जो रोज उनका आदत है, बट मेरे से सिल्वर भी अभी मुझे नहीं लगता है, थोड़ा बहुत यहाँ से भी आपको, जैसे मैंने कल परसों भी अपना बात हुआ, आई थिंक $3,000 अगर रिस्क लेना चाहता है तो सिल्वर अभी भी मुझे वैल्यू में लगता है, इवन एट करंट लेवल। ठीक है मुझे कोई गलत नहीं लगता है यहाँ पे। ओके, आपका रिस्क आप समझ जाइए। हाँ, ठीक बात है। रविंद्र जी, मैं अब आपसे बहुत ही साफ सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि अगले हफ्ते के लिए चांदी में क्या किया जाए? क्या अभी कुछ तेजी की गुंजाइश आपको दिख रही है? क्या लग क्या रहा है आपको आउटलुक? बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक जैसे कोठारी जी ने बताया कि $30 के आसपास एक डबल टॉप बना के प्राइसेस में करेक्शन आया है, लेकिन जब तक कि ये 25, 50, $25 का को होल्ड करता है, आई थिंक इसमें पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। आज का एक NFP डेटा थोड़ा सा क्रूशल है, बट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में फिर से एक बार हम अप मूव देख सकते हैं। आई थिंक जब तक कि इंडियन मार्केट्स में 64,000, 64,500 होल्ड है, 66,000 से 67,000 के बीच में एक अच्छी बाइंग लेवल बनती है, और मुझे लग रहा है कि ये फिर से एक बार 70,000, 71,000 के लेवल हमें दिखा सकता है। और 30,000 ब्रेक होके अगर उसके $30 ब्रेक होके अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है, तो आई एम लुकिंग एट इमीडिएटली $34 के आसपास। सो मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा इसका मोमेंटम, क्योंकि ट्रेंड अभी भी ऊपर है। इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करें तो सिल्वर ज्यादा कन्विक्शन है। अच्छा। और चांसेस है कि सिल्वर में हमें एक बेटर मूव मिला एज कंपेयर टू गोल्ड। ओके, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, किशोर जी आपका, और कोठारी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बजट के हफ्ते में जो एक्शन दिखा है गोल्ड में और सिल्वर में, क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।